कहते हैं सुनो हम तुम्हें एक कथा श्रवण करवाते हैं। एक अभिमानी गज था। हम आप भी कभी कभी बड़ा अभिमान में घूमते हैं कि हमसे बड़ा बलशाली, हमसे बड़ा ताकतवर, हमसे बड़ा ज्ञानी, हमसे बड़ा धनवान नहीं है। ऐसा हो जाता अभिमान। वही हाल था उस गज का। बड़ा लंबा चौड़ा उसका परिवार भी था, जन भी। किसी को जन का अहंकार होता है। हम 10 भाई 8 भाई, ये भी जीवन में नहीं होना चाहिए। अहंकार तो मानव का विनाश ही करता है। गजेंद्र को बड़ा अहंकार था। एक दिन गए सरोवर में, अपना परिवार कुटुंब लेकर के गया और सूंड में पानी भरे, अपने बच्चों को पिलाए, खेले, क्रीड़ा करे, आनंद करे। सभी हाथी हथनियां सब सूंड में भर भर के, कोई उसको मारे कोई उसको मारे। जल में और धूल में बहुत आनंद मानता है गज। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि गजेंद्र का पांव गज खींचना चालू कर दिया, जिसको अपन मगर कहते हैं। आप सब इस कथा को सुने भी होंगे। ग्राह खींच रहा खींच रहा खींच रहा खींच रहा, गजेंद्र खींचता जा रहा। कुछ समय तक तो उसके घर परिवार कुटुंब वाले पकड़ करके खींचे, बचाने की कोशिश किए, लेकिन राम जी की ऐसी कृपा हुई कि अंत में सब छोड़ करके चले गए। बेटा बेटी नाती पोता सब छोड़ करके जो ही गए, अब अकेला बचा। 1000 वर्ष तक इनका युद्ध चला है। कितना? 1000 वर्ष। अंत में हार मानने लगा, क्योंकि ये जो ग्राह था मगर, ये जल का जीव है। जल में उसका पावर ज्यादा रहता है। अभी आपके घर पे जो पावर रहेगा वो दूसरे गांव में नहीं रहेगा। रहेगा क्या? प्रेम से बोलिए। अब वह खींचना चालू किया, धीरे धीरे शक्तिहीन होने लगा गजेंद्र। और ग्राह खींचता जा रहा था धीरे धीरे। जब कोई आशा नहीं बचे, तब फिर किसको पुकारता है? नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय चा। किसी देवता का नाम नहीं लिया कि कृष्ण बचाओ, राम बचाओ, गोविंद बचाओ, गणेश जी बचाओ, कार्तिकेय जी बचाओ। नहीं, कहता इस सृष्टि को पालन करने वाले जो प्रथम श्लोक हम आपको सबको बुलवाए थे, उसी का अर्थ आ रहा है यहाँ पर। इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संसार का संहार करने वाले जो हो, वो आए और हमारे प्राणों की रक्षा करे। प्रेम से बोलिए। देखिए, न कोई ताकत काम आई, न कोई दौलत काम आई, न कोई जन काम आया। बलवान भी बहुत था। 1000 हाथियों का बल था उस। और जो ही पुकारा, हमारे प्रभु गरुड़ में बैठ करके चल दिए। और गरुड़ में बैठ करके चले। गरुड़ को अभिमान हो गया कि हमारे सिवाय प्रभु कहीं जाते ही नहीं है। इतने में दूसरी पुकार लगाया उसने, भक्तराज ने। कहता है कि बस बहुत ही कम समय बचा है, जो हो इस सृष्टि के रचयिता आकर के हमें बचा लो। तो भगवान गरुड़ भी छोड़ दिए और तुरंत हाजिर हो गए। और यहाँ पर उसने अपनी सूंड में सुंदर कमल की पखुड़ियां लेकर के आगवानी कर रहा था कि आओ बचाओ। प्रभु आए तो सीधे अपना सुदर्शन चक्र चला दिए ग्राह के ऊपर। जो ही चक्र चलाए ग्राह के ऊपर, वो प्रकट हो गया। चतुर्भुज रूप में सुंदर प्रकट हुआ। चतुर्भुज रूप में
जो ही प्रकट हुआ गजेंद्र पूछता है प्रभु पुकारा तो हमने पहले, बुलाया तो हमने पहले आपको, लेकिन आप चतुर्भुज रूप में उसको प्रकट किए, उद्धार उसका किए, ऐसा क्यों? बड़ी भावना से प्रभु कहते हैं कि भक्तराज गजेंद्र, हमारा जो भक्त होता है उसका भी अगर कोई चरण पकड़ ले तो भक्त से पहले हम उसका उद्धार कर देते हैं। प्रेम से बोलिए। इसलिए सदैव जीवन में कोई भक्ति करे, यज्ञ करे, कथा करे, भागवत करे, सत्यनारायण की कथा करे, उसमें सम्मिलित हो, ना कि उसका उपहास उड़ाए। हम आप इस कलयुग में कितना बिगड़े हैं, थोड़ा बहुत। कल आपको कथा सुनाया हूं, अजामिल जैसा दुष्ट आत्मा, उसको ज्ञान हो गया, वह सुधर गया, सुधार में आ गया और आगे चल करके अच्छी गति प्राप्त की। तो ऐसा नहीं कि हमसे कभी गलती हो गई तो अब हम कभी सुधर नहीं सकते, सुधर सकते हैं, अच्छा मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के चरणों में सदैव मानव को ध्यान लगाना चाहिए कि प्रभु कभी मुझसे जाने अनजाने गलती ना हो। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषाया दिवीजाय परेशायामि धीमहि। आखिर ऐसा इनका क्या पुण्य प्रताप था, इनके बारे में हम विस्तार से श्रवण करवाए, आगे चल करके गजेंद्र का भी प्रभु उद्धार करते हैं। तो कहते हैं ये जो ग्राह था ये हुहु नाम का गंधर्व था। कहीं न कहीं इनको सबको श्राप मिलता था, श्राप मिलने के बाद में ये शरण में चले जाते थे तो इनको उद्धार का रास्ता भी बता दिया जाता था। ये जो गजेंद्र हाथी हुआ, यह बेचारा कुछ भी नहीं किया था, राजा था, इंद्रदुम्न नाम का राजा था। अब बैठ करके भजन करने लगा, चौथा बनाया, बेटा बेटी को सब अपना धन दौलत दे करके, राजपाट दे करके गया, एक जगह सरोवर के किनारे बैठ करके भजन कर रहा, प्रभु में आराध्य में लगा रहा। और उसी समय अगस्त ऋषि वहां से निकले तो राजा भगवान की भक्ति में था, बेचारा उठ नहीं पाया। जब उठ नहीं पाया तो श्राप दे दिए, ये दुष्ट तू राजा है, संत ब्राह्मणों की सेवा करना राजा का कर्म है, और तू यहाँ पर ढोंग करके बैठा है, भगवान की भक्ति बता रहा। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे तो गज हाथी की तरह यहाँ पर बैठा, उठ के खड़ा भी नहीं हुआ, संत के निकलने पर जा तू हाथी ही हो जा। और उसी टाइम पर वह हाथी हो गया, प्रभु के शरण में गया, कहता है क्षमा करें प्रभु, कुछ उपाय बताइए अब बचने का, श्राप तो वापस होता नहीं। तब उपाय बताते हैं, कहते हैं ऐसी ऐसी घटना होगी, उस समय पर प्रभु तुझे बचाने के लिए आएंगे। बोलिए गजेंद्र महाराज की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की